कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली राज्यसभा ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ अमेंडमेंट बिल 2022 इसको जो है पास किया है। तो ये जो है अमेंड करेगी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 को। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। जो नई बिल है उसमें क्या क्या फीचर्स है, ढेरों फीचर्स जो है यहाँ पे उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में क्या क्या था उसको डिस्कस करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो का एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली राज्यसभा ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 जो है इसको पास किया है। तो अभी जो है इसको लोकसभा में जाना बाकी है, फिर यहाँ पे इसको प्रेसिडेंट के एसेंट मिलने के बाद ये एक एक्ट बन जाएगी। तो मेनली देखिए इस बिल का जो उद्देश्य है कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ और उसके कंजर्वेशन इन ए बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, जहां पे जो प्रोटेक्टेड एरियाज को उसको मैनेज किया जाएगा और शेड्यूल्स को रेशनलाइज किया जाएगा, जो एक्चुअली मेंशन किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में। तो इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर किसी ने इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड की तो उसके लिए थोड़ी सी पनिशमेंट जो है उसको भी बढ़ा दिया है, पेनल्टीज को भी बढ़ा दिया है। जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उसके बेटर मैनेजमेंट फैसिलिटी के बारे में बात की गई है, ताकि यहाँ पे जो भी देखिए एक जगह पे प्रोटेक्टेड एरिया है वहां पे अगर कोई भी लाइव स्टॉक जो है उसको मूवमेंट को यहाँ पे परमिटेड दिए गए हैं यहाँ पे सर्टेन कंडीशंस में। और यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी कि जो भी लोग यहाँ पे सदियों से रहते आए हुए हैं तो उन लोग को जो है एक बोनाफाइड यूज यानी कि उन लोगों को परमिशन दी गई है कि अपने हाउस होल्ड वाटर कंजम्पशन के लिए लोकल कम्युनिटीज जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड में यहाँ पे बोला गया है कि जो भी यहाँ पे बहुत टाइम से रह रहे हैं जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स स्पेशली, तो उनको वहाँ पे रहने की इजाज़त है, उनकी राइट है यहाँ पे, जो यहाँ पे एक्चुअली प्रोटेक्शन दे भी रही है और उनकी लिवलीहुड भी वहाँ पे चल रही है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अगर देखा जाए ये फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसकी थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड हम जान लेते हैं तो 1887 में वाइल्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने 1887 में इसको जो है लॉन्च किया था। देन 1912 में एक नया लॉ बना, 1912 में वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट, इसको फिर से 1935 में जो है संशोधन किया गया था। 1960 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई उसके बाद जो है ये 1960 में पहली बार बना था इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन स्पीसीज, तो उसको जो है लाइमलाइट में लाया गया था कि किस तरीके से जो भी एक नॉर्मल पालतू जानवर है और एक जो है वाइल्ड लाइफ एनिमल या फिर बर्ड है उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, उसके लिए कुछ लॉज कानून बनाए गए थे। फिर आया 1970 में फॉरेस्ट जो है एक्चुअली उसको जो है फॉरेस्ट को स्टेट सब्जेक्ट से हटा के कॉन्करेंट सब्जेक्ट में लाया गया और नई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि जो प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग है, कोई भी अपने पहले राजा महाराजा जैसे शिकार क्या करते थे तो वैसा नहीं होगा, अभी शिकार नहीं कर सकते हैं। मैनेजमेंट और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही थी, यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज को एस्टेब्लिश करने की बात हो रही थी। रेगुलेशन और कंट्रोल जो होनी चाहिए प्रोटेक्टेड एरिया को, तो उसमें कैसे वाइल्ड लाइफ के हिसाब से डिराइव किया जाए उसको बात की थी। और यहाँ पे जो भी चिड़ियाघर है मैनेजमेंट ऑफ जूज उसको भी मेंशन किया गया था। तो अभी जो ये नई बिल जो राज्यसभा से पास हुई है उसमें काफी सारे फीचर्स है, उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया था कि साइट्स के हिसाब से प्रोविजन कैसे यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाए। तो साइट्स बेसिकली क्या है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है अलग अलग देशों के गवर्नमेंट के बीच में, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड अगर किया जाए तो इस तरीके से करनी चाहिए कि सपोज मान लीजिए कि वाइल्ड लाइफ एनिमल और प्लांट को एक देश से दूसरे देश लाया जा रहा है, उसको इस तरीके से लाना जाना चाहिए ताकि वो अगर एक नए एनवायरनमेंट में गया तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कनाडा से कोई पोलर बियर लाके इंडिया में उसको रखा नहीं जा सकता, क्योंकि पोलर बियर जो है ये इंडिया के क्लाइमेट में सरवाइव नहीं कर पाएगा। या फिर बहुत ही एक गर्म देश से कोई जानवर जो है बहुत ही ठंडी जगह में उसको नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
देन यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में बहुत सारे पावर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी कुछ भी इंपोर्ट को रेगुलेट कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है, इंपोर्ट किसी भी प्लांट या एनिमल स्पीसीज को ट्रेड कर सकती है, उसकी पोजेशन कर सकती है, या फिर इन्वेजिव एलियन स्पीसीज को वहां पे इंक्लूड भी कर सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक फीचर है कि पहले जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 6 शेड्यूल हुआ करती थी, यानी कि 6 शेड्यूल हुआ करते थे। 6 शेड्यूल में देखिए कि प्लांट्स के लिए एक शेड्यूल हुआ करती थी, प्रोटेक्टेड एनिमल्स के लिए 4 शेड्यूल हुआ करती थी, और वर्मिंग स्पीसीज के लिए एक शेड्यूल हुआ करती थी। अभी ये 6 से लेके इसको जो है 4 तक कर दिया है। तो अभी नई जो बिल होगी उसमें सिर्फ 4 ही शेड्यूल होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आपको जो है एग्जाम में आपको सीधे सवाल पूछे जा सकता है। तो कौन सी नई यहाँ पे स्पीसीज शेड्यूल को इंक्लूड किया गया उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होंगे ताकि सैंक्चुअरीज को कंट्रोल किया जा सके। तो ये चीफ वार्डन जो होंगे कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे, और सैंक्चुअरीज एक स्टेट में जितने भी होंगे उनको मेंटेन करेंगे, और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे इनको वाइल्ड लाइफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बनानी है। तो यहाँ पे अगर बोला गया है कि जो भी स्पेसिमेन शेड्यूल एनिमल्स के अंदर आती है, यानी कि जो भी 4 शेड्यूल के अंदर जो भी एनिमल या फिर स्पीसीज आती हैं यहाँ पे, तो उनको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को एक मैनेजमेंट अथॉरिटी प्रोवाइड करेगी। यानी कि मान लीजिए कि एक जगह पे एक प्रोटेक्टेड एरिया में एक पर्टिकुलर एनिमल है, तो उस एनिमल के लिए एक रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए कि पर्टिकुलर एनिमल के कितने जो है क्वांटिटी में मौजूद है, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए ताकि एक आइडिया रह सके उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यहां पे बोला गया है कि वॉलेंटरी सरेंडर, यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर कुछ भी ऐसे जानवर उन्होंने लीगली, मान लीजिए लीगली भी पाल के रखा है, तो वो वॉलेंटरीली उसको सरेंडर कर सकते हैं। तो इसके लिए उनको कुछ भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, और यहाँ पे उनकी अथॉरिटी भी उस जानवर के साथ नहीं रहेगी, तो वो वॉलेंटरीली सरेंडर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि एलिफेंट की जो है ट्रेड को, यहाँ पे कॉमर्शियल ट्रेड को जो अलाउ किया गया है, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में एलिफेंट की ट्रेड को मंजूरी नहीं थी, लेकिन इस बिल में जो है एलिफेंट की ट्रेड्स को मंजूरी दी गई है। यानी कि मान लीजिए कि अफ्रीका से भी हाथी जो है भारत में लाया जा सकता है, और भारत से भी किसी दूसरे जगह पे हाथियों को भेजा जा सकता है। नेक्स्ट बोला गया है कि यहाँ पे सैंक्चुअरीज जो है जो भी शेड्यूल एरियाज में आती है, जो यानी कि 5th शेड्यूल एरियाज में आती है, तो उनके लिए अगर मैनेजमेंट प्लान्स बनानी है, तो यहाँ पे उनके जो ग्राम सभा है उनके साथ कंसल्टेशन करके जो भी प्लान्स बनाने होंगे उसको बनाएंगी। नेक्स्ट बोला गया है कि एक स्टेट जो है एक एरिया को एडजस्टेंट एरिया घोषित कर सकती है, यानी कि जो नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, उसको कंजर्वेशन रिजर्व जो है घोषित कर सकती है, ताकि फ्लोरा और फौना, यानी कि जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनको प्रोटेक्ट उस हैबिटेट में किया जा सके। पेनाल्टीज जो है उसको काफी इंक्रीज कर दिया है, यानी कि एक जनरल वायोलेशन पे वो पहले जो 25,000 हुआ करती थी, अभी 1 लाख तक बढ़ा दिया गया है, और जो स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स है उनकी अगर वायोलेशन पे पहले 10,000 रुपया हुआ करती थी, इसको जो है 25,000 रुपया बढ़ा दिया गया है। तो ये थोड़े से बेसिक फीचर्स है इस नई बिल में। तो जो भी देखिए कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पहले 6 शेड्यूल हुआ करती थी, इसको अभी 4 शेड्यूल में कन्वर्ट कर दी है। 4 शेड्यूल कौन सी है? शेड्यूल नंबर 1 में जो एनिमल्स जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन वो होगी टाइगर जैसी। शेड्यूल 2 में जो है एनिमल स्पीसीज जहां पे लेजर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो होगी इनको इंक्लूड किए जाएंगे। शेड्यूल 3 में देखिए प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज को इंक्लूड किए जाएंगे, और शेड्यूल 4 में जो भी अपेंडिक्स जो है साइट्स के अंदर जो है उसमें जो है मेंशन है उसको इंक्लूड किए जाएंगे। तो चारों शेड्यूल के बारे में आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं कि 4th शेड्यूल में कौन से यहाँ पे स्पेसिमेन को इंक्लूड किए गए हैं, सीधे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में क्या था। तो ये देखिए 1972 में एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया था अलग अलग स्पीसीज को, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स हो या फिर प्लांट हो। यानी कि मान लीजिए कि सीधे तरीके से आपको यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, यानी कि प्लांट हो गई, यहाँ पे बर्ड्स हो गई, यहाँ पे कुछ रेप्टाइल्स हो गई, यहाँ पे अगर कोई जानवर हो गया, तो उनको एक प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ताकि कोई किसी ने भी अगर इलीगल कुछ काम किया तो उनको उसके हिसाब से सजा मिलेगी। और उनके जो है ये बिल ने ऐसे जो वाइल्ड लाइफ को उसके हैबिटेट, उसके रेगुलेशन, उसके कंट्रोल ऑफ ट्रेड, वाइल्ड लाइफ प्लांट और उनके जो है प्रोडक्ट्स जो है उसको भी यहाँ पे रेगुलेट करने का एक जो अधिकार दिया था।
तो यहाँ पे देखें कि जो भी शेड्यूल पहले जो 6 शेड्यूल हुआ करती थी प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ यहाँ पे, तो उनको अलग अलग डिग्रीज ऑफ प्रोटेक्शन दिया करती थी और उसको जो है गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने पहले एक्चुअली अलग अलग तरीके से, अगर देखेंगे आप इन सीटू एक्स सीटू प्रोटेक्शन, तो उनको जो है ये मिलती थी। थोड़ी सी अभी संशोधन यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कौन सी प्रोविजंस है। तो बात करेंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, चाहे एनिमल हो गए बर्ड हो गए, तो यहाँ पे स्टेट लिस्ट से उसको जो है कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब किया गया था, तो इसको भी आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 51A उसके क्लॉज जी में मेंशन किया गया था कि ये जो है हर सिटीजन का एक ड्यूटी है कि वो जो नेचुरल एनवायरनमेंट उसको प्रोटेक्ट करे, उसको इंप्रूव करे। और यहाँ पे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की भी बात हो रही है, यानी कि मान लीजिए कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पेड़ है, उनको काटनी नहीं चाहिए। कोई भी जानवर जो है यहाँ पे उनको जो है उनकी प्रोटेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। अगर उनके जो विसिनिटी के अंदर भी है तो उनको यहाँ पे उनकी प्रोटेक्शन में ध्यान देना चाहिए। ये एक जो है फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे डीपीएसपी में आर्टिकल 48A में क्या मेंशन किया गया है कि स्टेट, यहाँ पे जो स्टेट को बोला गया है, यानी कि जो भी अथॉरिटी है उनके पास ये प्रोटेक्शन होती है और एनवायरनमेंट को इंप्रूव करना उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि हमारे देश के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है उसको सेफगार्ड दिए जा सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये आपको जो है ऐसे सिचुएशन में मेंशन करना पड़ सकता है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022, जिसको रिसेंटली राज्यसभा ने पास किया है। अभी फिलहाल इसको एक्ट बनने में बाकी है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी आइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।